कुछ समय पश्चात महाराज वशिष्ठ ने आदेश दिया कि कन्या के माता पिता आकर के कन्यादान करें। जब कन्यादान करने के लिए महाराज जनक और रानी सुनैना पहुंचे, रानी सुनैना ने क्या देखा कि महाराज जनक के हाथ बेटी के पीले हाथ करते समय, कन्यादान करते समय कांप रहे हैं, हिल रहे हैं। रानी सुनैना ने जब जनक की तरफ देखा तो क्या पाया कि महाराज जनक की आंखों से मोटे मोटे आंसू टप टप गिर रहे हैं। रानी सुनैना धीरे से बोली, महाराज बेटी का दान कर रहे हो, ये सबसे बड़ा दान होता है, रोते नहीं है, प्रसन्न मन से दान करिए। महाराज जनक कहते हैं, रानी सुनैना तू सत्य कहती है, रोना नहीं चाहिए। मुझे नहीं मालूम था कि मैं बेटी का दान करते वक्त रो पड़ूंगा। नदबई वासियों, एक पिता अपने जीवन में 3 बार रोता है। एक बार तब जब बेटी की लग्न पत्रिका लिखी जाती है, उस समय पिता की आंखें डबडबा जाती हैं। पिता को आभास हो जाता है कि अब वो ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, कुछ दिन बाद छोड़ करके चली जाएगी। अपनी पत्नी को कहता है, सुनो अब इससे ज्यादा काम मत कराना, अब इसे पूरे जीवन भर काम ही काम करना है। बेटी से पूछ लेना, इसकी कोई इच्छा हो, कोई मांग हो, हम पूरी कर देंगे। लग्न पत्रिका लिखते वक्त एक पिता की आंखों में आंसू होते हैं पहली बार। दूसरी बार पिता तब रोता है जब बेटी का कन्यादान करता है। दान करते वक्त एक पिता को आभास हो जाता है कि मैंने अब इस बेटी का दान कर दिया, इस पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं रहा, अब इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। कन्यादान करते वक्त पिता फूट फूट करके रोता है। और तीसरी बार पिता धर्म प्रेमियों उस वक्त बड़ा फूट फूट के रोता है जब बेटी डोली में बैठती है। वह उस समय डोली में बेटी को नहीं साहब, अपने कलेजे के टुकड़े को बिठा के विदा कर रहा होता है। इतनी दुआएं देता है, इतने आशीष देता है, भगवान से इतना जाने क्या क्या कहता है। कितना भी पत्थर हृदय क्यों ना हो साहब, जिस समय बेटी को डोली में पिता बिठाए अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। जवान पुत्र की मृत्यु पर देखने को मिलता है कि पिता की आंखों में आंसू दिखता नहीं है। ऐसे दृश्य हमने देखे हैं और आपने भी देखे होंगे। जवान पुत्र की मृत्यु हो गई लेकिन पिता की आंख पथरीली हो गई, परंतु जब उसी बाप ने बेटी को विदा किया, वह बाप अपने आंसुओं को रोक नहीं सका, क्योंकि पिता को उस समय आभास होता है कि मैं तो सोचता था कि मैं इसका मालिक हूं,